धनौंदा गांव में अमर शहीद सचिन शर्मा मूर्ति का अनावरण राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। राहुल गांधी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है। इस मौके पर सीपीएस अनीता यादव व पूर्व सीपीएस राव दान सिंह भी मौजूद रहे। कनीना उपमंडल के गांव धनौंदा में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा शहीद सचिन शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर उन्हें बैंड बाजों के साथ लाया गया। इस मौके पर पूर्व सीपीएस राव दान सिंह व अनीता यादव भी मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान सचिन शर्मा अमर रहे के नारे लगाए गए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा शहीद सचिन शर्मा की माताजी व उनकी पत्नी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह क्षेत्र सैनिकों का क्षेत्र है। यहाँ के वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है। सचिन शर्मा भी उनमें से एक थे। उन्होंने शहीदों से प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि आज अग्निवीर योजना लाई गई है, जिससे सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि परमानेंट भर्ती की जाए। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, विकास कहीं नजर नहीं आ रहा। प्रदेश की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है, वे कांग्रेस को विजयी बनाए। दूसरी ओर पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि नूह में जो घटना हुई वह सरकार का फेलियर है। सरकार ने समय रहते कोई भी कदम नहीं उठाए। इससे पहले भी यात्राएं होती रही हैं, जिसमें 2 से 3 हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई जाती थी। इंटेलिजेंस ने 10 दिन पूर्व ही सरकार को इस तरीके की घटना होने के बारे में बता दिया था, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, सिर्फ होमगार्डों की ड्यूटी लगा दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा पुलिस प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है। भारत के 75 साल के इतिहास में इस तरह के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। वह पहला केस है जिसमें 2 साल से एक दिन भी कम सजा नहीं सुनाई, क्योंकि सदस्यता रद्द होने के लिए 2 साल की सजा का प्रावधान है। अब सत्य की जीत हुई है। रोजगार के मामले में पूरे देश में हरियाणा सरकार विफल साबित हो रही है। ज्यादा उछल रहा है। देखिए ये जो मेवात में जो घटना हुई है, पूर्णतः अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। अगर उस समय यात्रा के साथ पुलिस बल का तैनाती की जाती, नियुक्ति की जाती, वहाँ पे फोर्स लगाई जाती, तो दोनों के बीच में टकराव नहीं होता। पिछले 3-4 साल से यात्रा चल रही थी। वहाँ पर मैंने एक बीएचपी के नेता की एक स्टेटमेंट सुनी कि हर साल कम से कम 2-3 हज़ार की पुलिस की नियुक्ति होती थी, और इस साल इंटेलिजेंस 10 दिन पहले इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दे दी थी कि कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। उसके बावजूद पुलिस की नियुक्ति नहीं की गई, केवल होमगार्ड के भरोसे, जिसमें दो होमगार्ड की वहाँ पे जो है 2 होमगार्डों की जान वहाँ पे कुर्बान हुई है। और मैंने कल सरकार से ये भी आग्रह किया है, क्योंकि पुलिस आपने लगाई नहीं, और जो 2 होमगार्ड जिनकी वहाँ पे जिनकी जान गई है, उनको पुलिस ऑन ड्यूटी की तर्ज पे शहीद का दर्जा भी दिया जाए, और उनके परिवार को भी, दोनों होमगार्ड के परिवार को भी पूरा अपना जो शहीद के पुलिस की ऑन ड्यूटी शहादत होती है उस तर्ज पे परिजन को आर्थिक सहायता भी दी जाए, और सरकार परिवार में एक नौकरी भी दी जाए। क्योंकि आपने केवल होमगार्ड्स के भरोसे छोड़ दिया। जब केवल होमगार्ड्स के भरोसे छोड़ दिया तो उन 2 होमगार्ड्स ने जो है अपने उस टकराव को बचाने के लिए अपनी जान की। लेकिन आज प्रश्न ये उठता है कि पुलिस की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, कहाँ ढील रही, कहाँ चूक रही। तो ये सरकार और मुख्यमंत्री जी का बयान ही आ रहा है कि वो सभी जो है कि सुरक्षा करने में हरियाणा पुलिस सक्षम नहीं है, हरियाणा पुलिस के संख्या पर्याप्त नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। हरियाणा पुलिस सक्षम भी है, हरियाणा पुलिस की संख्या भी पर्याप्त है। 10 वर्ष जब हमारी सरकार रही तो प्रदेश के किसी कोने में एक दंगा नहीं हुआ, प्रदेश के किसी कोने में एक जगह भी कहीं कोई झड़प भी नहीं हुई। ये मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो ये इनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हट जाना चाहिए। हमें कमान दें, हम करके दिखाएंगे कि कैसे प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति की सुरक्षा की जा सकती है। सर, पोर्टल जो है वो लगातार समस्याएं बनता है। बड़े सारे लोग आज हम शहीद सचिन शर्मा जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, नमन करते हैं। और इस इलाके को भी, ये इलाका वो इलाका है जो जहाँ जय जवान जय किसान की अगर गूंज नीचे कोने में देश के एक इलाके में सुनाई देती है, तो हरियाणा में दक्षिण होगा। और आज हमने जो है यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर आज जो शहीद की प्रतिमा का अनावरण हुआ, उसके लिए पूरा गांव धनौंदा, ये इलाका, राव बहादुर जी जो आज हमारे मुख्य आयोजक थे, वो आज बधाई के पात्र हैं। यदुवंशी स्कूल
वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन लोगों ने लग के इस तरह का जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा बनाई। तो राजनीतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, मगर आज ये इन बातों से ऊपर उठ के इस देशभक्ति के और शहीद की और शहादत की परंपरा के, इस इलाके की परंपराओं संस्कृति के लेकर ये कार्यक्रम था। तो बहुत बहुत सभी को राहुल गांधी को कोर्ट के द्वारा राहत दी गई है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि ये सत्य में जयते न्याय हुआ है, वो अन्याय हुआ था। कौन क्या क्या बोलता है, लेकिन जो है कभी कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई देश के इतिहास में। उस कानून में पहली मर्तबा किसी को 2 साल से ना कोई पहला उससे उदाहरण है, ना कोई दूसरा उदाहरण है। ऐसा क्या कारण है कि एक ही उदाहरण देश के 75 साल में एक इनका सम्मान करते हो, इनका प्रश्न का उत्तर देंगे, फिर आपका भी मान सम्मान करते हो, आप एक प्रश्न। तो जो है अपना तो पहला उदाहरण था देश के इतिहास में कि आईपीसी की धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को 75 साल में तो 2 साल की सज़ा कभी नहीं हुई, क्योंकि उनको 2 साल से 1 दिन की भी सज़ा कम होती तो उनकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई नहीं होती। लेकिन ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, अपना जो फैसला किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। न्याय हुआ है, सच की जीत होती है, सत्य में जयते। सच है साहस जहाँ, अंत में जीत वही होती है। सर सरकार सीईटी को लेकर जो 75% आरक्षण की बात की जाती है, लेकिन सीईटी पर कोर्ट रोक लगाता है युवा में। ये सरकार रोजगार के मामले में सबसे विफल देश में सरकार साबित हो गई है। लगातार पिछले 2 साल से हर महीने के जो आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं 2-3 साल से कि सबसे नंबर 1 पे बेरोजगारी हरियाणा में, बल्कि 3-4 साल से 2018 से ये नंबर आया। ये सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है आज देश में, वो हरियाणा प्रदेश में है। और अब ये इस संसद के सत्र में मैंने जब केंद्र सरकार से पूछा कि किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो मोदी सरकार ने जवाब दिया कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। पहले सीएमआई को लेकर मुख्यमंत्री जी कहते थे कि सीएमआई एक निजी एजेंसी है, वो यूपी में और बाकी जगह तो बेरोजगारी कम दिखा सकती है, लेकिन हरियाणा में किसी। लेकिन अब मोदी सरकार भी ये बता रही है, केंद्र सरकार ने ये जवाब दिया मेरे प्रश्न पे, और ये भी बताया 2014 के 13-14 के मुकाबले में आज 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई हरियाणा में। ये जवाब मोदी सरकार ने दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया है, संसद में लिखित जवाब दिया है। इस पे खट्टर साहब को आत्ममंथन करना चाहिए। कल को केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी हरियाणा आएंगे तो ये कह के क्या वो अपने जवाब के साथ वो ये कह के लोगों में क्या संदेश देंगे कि इस सरकार ने रोजगार के बारे में क्या कहा। ये आज सीईटी का मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है। सीईटी का मुद्दा बेरोजगारी, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी झेल रहे युवाओं के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है। अगर आपको सीईटी वालों को ना एग्जामिनेशन में बिठाना था, ना इंटरव्यू लेने थे, तो सीईटी का इम्तिहान कराया क्यों? तो वही कहानी हो गई कि आपने इलेक्शन क्यों कराए पंचायत के, जब सरपंच को कुछ काम के अधिकार देने ही नहीं थे।